Hello everybody and welcome back to Itakshila classes. My name is Vasundhara Thakur and as per your request आज हम बात करने वाले हैं कुछ important root words की जिनके हेल्प से आप vocabulary जो है वो बहुत easily solve कर पाओगे. ठीक है, तो यहाँ पे बड़े आज इसका हम फर्स्ट सेशन कर रहे हैं जिसमें हम 10 root words डिस्कस करेंगे and their related and associated words. अगर आप चाहते हो कि ऐसे और सेशन मैं लेकर आऊं रूट वर्ड्स के ऊपर तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए रूट वर्ड्स पार्ट 2 और मैं ट्राई करूंगी कि पूरा इसी तरीके का एक अच्छा सा सेशन आपको मिल जाए. राइट, तो एंड तक जरूर देखें इस सेशन को ताकि आप ये समझ सकें कि किस तरीके से रूट वर्ड्स के हेल्प से आप वोकैबुलरी को बिल्ड कर सकते हैं और लर्न कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट जो है हमारा रूट वर्ड है लेक्स. ठीक है, जब भी लेक्स वर्ड किसी ये रूट वर्ड किसी उसमें आए तो ये वर्ड लॉ या रीडिंग को इंडिकेट करता है. राइट, देखिए सबसे पहला वर्ड है लेक्सिकोलॉजी. लॉजी हमें पता है, लॉजी मतलब होता है स्टडी, होता है ना, बायोलॉजी, राइट, एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीजें. लॉजी वर्ड का मतलब ही है स्टडी. लेक्सिकोलॉजी में हमें लेक्स का मतलब पता होना चाहिए. तो लेक्स यानी वर्ड्स फॉर स्टडी एंड हिस्ट्री ऑफ स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स बेसिकली इज लेक्सिकोलॉजी. ठीक है, जब हम बात करते हैं एलेक्सिया, अगेन देखो लेक्स यहां पर था, यहां पर भी है. एलेक्सिया यानी लॉस ऑफ एबिलिटी टू रीड, जब आप पढ़ ना सको. ठीक है, जब वो एबिलिटी आपकी चली जाए तो दैट इज कॉल्ड एलेक्सिया, लॉस ऑफ एबिलिटी टू रीड. देन लेक्सिकन, ये भी एक वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है पेपर में. ठीक है, लेक्सिकन, लेक्स के लिए देखिए ऑल द वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. हर एक सब्जेक्ट का, मान लीजिए अगर क्रिकेट है तो उसका एक टर्मिनोलॉजी है, एक जार्गन है, यानी जैसे हैट्रिक या कुछ इस तरीके के वर्ड्स जो सिर्फ क्रिकेट में यूज किए जाते हैं, उनका एक अपना मीनिंग है. राइट, तो उसी तरीके से एवरी रीजन, एवरीथिंग, इट हैज एवरी सब्जेक्ट, इट हैज इट्स ओन सेट ऑफ वर्ड्स जो सिर्फ वही यूज करे जाते हैं, उसे हम बोलते हैं लेक्सिकन. इज दैट क्लियर? उसे हम क्या कहते हैं? लेक्सिकन. चलें आगे. सेकेंड वर्ड देखिए पैन. पैन यानी ऑल, जैसे हम बोलते हैं ना पैन इंडिया, ये बड़ा फेमस है. पैन का मतलब है ऑल. अब वो पैन कहाँ कहाँ आता है, लेट्स सी. सबसे पहले पेनेशिया. देखिए पेनेशिया बहुत ज्यादा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलेगा ये वर्ड. पेनेशिया इज एक ही इलाज हर बीमारी का, अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेस एंड प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड पेनेशिया. और ये आपको मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलेगा दिस वर्ड. राइट, नेक्स्ट इज पेनोरमा. अगर आप कैमरा वगैरह कभी यूज करो अपने फोन का, देखते हैं पेनोरमा व्यू, पेनोरमा इस तरीके का एक सेटिंग आती है उसमें. पेनोरमा का मतलब होता है एक ऑल राउंड व्यू. ठीक है, एक जैसे सब जगह आप देख सको, लाइक 360 डिग्री व्यू, दैट इज पेनोरमा. पैंथीज्म क्या होता है? देखो थी का मतलब, एथीस्ट आपने सुना होगा, थी का मतलब ही होता है थियो, या थी का मतलब होता है रिलीजन या गॉड. ठीक है, एथीस्ट मतलब जो भगवान में ना माने, थीस्ट मतलब जो भगवान में माने. पैंथीज्म क्या है? जो हर भगवान में, हर रिलीजन में माने. सो वर्शिपिंग ऑफ ऑल गॉड्स इज कॉल्ड पैंथीज्म. एक होता है मोनोथीज्म. मोनोथीज्म माने एक भगवान में मानना. पॉलीथीज्म मतलब मल्टीपल भगवान. जैसे मोनोथीज्म की अगर हम बात करें तो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, दे आर ऑल मोनोथीस्टिक रिलीजन्स. राइट, हिंदुइज्म इज पॉलीथीस्टिक, की मल्टीपल गॉड्स को प्रे किया जाता है. पैंथीज्म मतलब आप सबको कर रहे हो, सबको वर्शिप कर रहे हो. राइट, उसी तरीके से पैंडेमिक, एंडेमिक होता है जो छोटी जगह में एक बीमारी लग जाए, मान लो किसी सेक्टर में लग गई. एपिडेमिक होता है किसी शहर में, गांव में लग गई. पैंडेमिक होता है अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द नेशन. सो पैंडेमिक मतलब पैन, ऑल, एवरीवेयर, व्हेन द डिजीज हैज स्प्रेड एवरीवेयर. सो ये देखिए कोविड-19 पैंडेमिक ऐसा ही कहते थे. अगर आपको और भी वर्ड्स याद आते हैं जो जो हम रूट वर्ड्स कर रहे हैं उनसे, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए. ठीक है, ताकि जो पढ़ रहे हैं उनकी एक पूरी लिस्ट जो है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए. ओके, सो काइंडली हेल्प अदर्स इज वेल. चलिए आगे. नेक्स्ट देखो रेट्रो. हम बोलते हैं ना कि ये बड़े रेट्रो गाने हैं,
है ना, रेट्रो कपड़े हैं। रेट्रो का मतलब क्या होता है, पुराना, एंशिएंट, पुराने जमाने का, ठीक है। रेट्रो इज पास्ट। तो जब हम बात करते हैं रेट्रोस्पेक्ट की, देखिए एक चीज होती है इंट्रोस्पेक्ट, एक चीज होती है इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट मतलब सेल्फ एनालिसिस, खुद में झांक के देखना कि आप में क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं है, ठीक है। रेट्रोस्पेक्ट का मतलब ऑन दी अदर हैंड क्या होता है कि पुरानी चीजों को याद करना। रेट्रोस्पेक्ट क्या होता है, पुरानी चीजों को याद करना, राइट। इंस्पेक्ट का मतलब ये होता है देखना, इंस्पेक्ट हो गया, इंट्रोस्पेक्ट हो गया। रेट्रोस्पेक्ट मतलब लुकिंग एट पास्ट इवेंट्स। डन। रेट्रोग्रेस, देखो एक होता है प्रोग्रेस, प्रोग्रेस यानी आगे जाना, रेट्रोग्रेस मतलब पीछे आना। उसके बाद आता है, ओहो ये सेम वर्ड रिपीट हो गए, रुको एक सेकंड, ठीक है। एक वर्ड यहाँ पे आपको मैं दे रही हूँ जिसका मीनिंग आप मुझे लिख के बताओगे, विच इज रेट्रोग्रेड। आई एम राइटिंग इट हियर, रेट्रोग्रेड, इसका मीनिंग आप मुझे लिख के बताओगे, ठीक है भाई। व्हाट इज रेट्रोग्रेड? तो रेट्रोग्रेस, रेट्रोस्पेक्ट, all these words are used with the help of retro, which is past. क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर आता है टॉर्ट। अब देखो टॉर्ट का मतलब क्या होता है, ये बहुत कॉमन यूज होने वाला रूट वर्ड है। आपने, मैं आपको जब बताऊंगी ना कहाँ कहाँ यूज होता है तो आप भी हैरान होंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले टॉर्ट मतलब होता है ट्विस्ट, किस चीज को शेप से अलग कर देना, जैसे टॉर्चुअस, या फॉर एग्जाम्पल टॉर्चर भी जब हम देखते हैं, टॉर्चरस, ये पनिशमेंट बहुत टॉर्चरस है, यानी कि अगर आप किसी को टॉर्चर कर रहे हो, इसका मतलब आप, अगर मैं मान लो किसी को टॉर्चर कर रही हूँ एंड आई एम कॉन्स्टेंटली बीटिंग दैट पर्सन ऑन हिज और हर लेग्स, तो आई एम गोइंग टू डिफॉर्म द लेग्स, राइट। लेग्स का शेप चेंज हो जाएगा। अगर मैं बैक को मारी हूँ तो बैक सूज जाएगी, उसकी शेप चेंज। सो टॉर्ट का मतलब ये होता है ट्विस्ट। टॉर्चर भी वही है, टॉर्चरस से निकल के आता है टॉर्चुअस। टॉर्चुअस मतलब ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली, जैसे सड़कें होती है, दीज रोड्स आर वेरी टॉर्चुअस, यानी फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये होमोफोन होमोनिम्स की तरह आया हुआ है, आ भी सकता है मे बी, ठीक है। कॉन्टॉर्ट का मतलब भी होता है बात को मरोड़ देना, ओके। ही कंटॉर्टेड द एंटायर कॉन्वर्सेशन। रिटॉर्ट का मतलब क्या होता है, टेढ़ा जवाब देना किसी को, ठीक है। जैसे कि he never speaks politely, instead he always retorts। retorts मतलब गिविंग ट्विस्टेड आंसर्स, हमेशा पलट के जवाब देना, ठीक है, टेढ़े मेढ़े जवाब देना। और डिस्टॉर्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज का शेप खराब कर देना। तो देखो कहीं ना कहीं ये सब सिमिलर ही है मीनिंग्स में, बट इनका यूसेज कितना अलग है, ठीक है। ही हैज डिस्टॉर्टेड हिज साइकिल मतलब कि तोड़ मरोड़ दी, और इसका मीनिंग ये भी हो सकता है टू गिव अ फॉल्स अकाउंट ऑफ। इज दैट क्लियर? सो दीज आर द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड थॉट। अब देखो बेल या बेले, इससे ना दो वर्ड ही निकल के आते हैं मेनली जो हमें पता होने चाहिए, दैट इज बेलिकोज एंड बेलिजरेंट, ठीक है। अब ये जो बेल वर्ड है ना, इसका मतलब ये होता है बैटल, वॉर या बैटल, ठीक है। बेलिकोज यानी अग्रेसिव, बेलिजरेंट भी से। अगर मुझे किसी के लिए कहना हो कि ही इज अ बेलिजरेंट यंग मैन, ही इज एन अग्रेसिव यंग मैन, कोई बहुत फाइटर प्रवृत्ति का, जैसे बोलते हैं ना बहुत फाइटर नेचर का है, तो उसको हम बोल देते हैं कि वो बेलिजरेंट है, बेलिकोज है। बेली है क्या, बेली वर्ड आया कहां से है, ये आया है बैटल से, वॉर से, ठीक है। तो इसीलिए रूट वर्ड से ना हम बड़े सारे वर्ड जैसे कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इस वाले रूट वर्ड से यही दो शब्द है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये मेनली यही आते हैं इसमें से, राइट। तो जो देखो 5 जो है रूट वर्ड हम कर चुके हैं, अब यहाँ पे 5 और हमने करने हैं, तो फटाफट देखते हैं कौन से हैं वो। और आपको पता है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपके वर्ड्स इंप्रूव हो रहे हैं, वर्ड सीखने में मजा आ रहा है, तो रूट वर्ड्स पार्ट 2 जरूर लिखो, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम में और बढ़िया बढ़िया रूट वर्ड्स आपको सिखा सकें। अब आता है सोल या फिर सोलो। सोलो यानी अलोन, सिंगल, अकेले, ठीक है।
सोलो से कितने वर्ड्स निकलते हैं, बहुत इजीली आप बना सकते हो। सबसे पहले है सोलेस, सोलास नहीं है, सोलेस है ये। इसका मतलब जैसे कि ही लाइक्स टू लिव इन सोलेस, यानी आइसोलेशन। आइसोलेशन में भी तो सोल आता है, अकेले। जहां भी एसओएल आ जाए इट मीन्स अलोन। डेसोलेट माने बंजर, ठीक है, जहां पे कुछ नहीं उगता, एक चीज नहीं उगती जहां पे, ठीक है। डेसोलेट इज बैरन, बंजर। सोलिलोक्वी, सोल आ रहा है ना इसमें, सोल यानी अकेले, लॉक्वी एलओक्यू किस लिए होता है, बातचीत के लिए, टॉकिंग के लिए। सोलिलोक्वी इज खुद से बात करना, टॉकिंग टू वन सेल्फ, ठीक है। सोलो मैंने आपको बता दिया, सोलेस मैंने आपको बताया, आइसोलेशन भी आप लिख सकते हो। और कोई वर्ड आपको पता हो सोलो से तो जरूर बताइए मुझे, ठीक है। अब सोलो ट्रिप मत बोलना, वो दो वर्ड्स है, एक वर्ड जिसमें सोल या सोलो आए, ठीक है। जैसे हम सॉलिट्यूड बोलते हैं, ये भी वर्ड लिख लो। सॉलिट्यूड इज व्हाट, बीइंग अलोन, बीइंग अलोन, ओके। अब जो हमने ये सोलिलोक्वी करा है, एलओक्यू का मतलब होता है टॉक, लॉक का मतलब ये होता है, देखो एलओक्यू यानी लोग, और लोग क्या करते हैं, बातें, है ना। लॉक का मतलब ये होता है टॉक, ठीक है, ऐसे याद रखना। अब एलओक्यू में आपने एक वर्ड सुना होगा, बड़ा फेमस और मोस्ट कॉमनली यूज, इलोक्वेंट। उसकी स्पीच बहुत इलोक्वेंट थी, हमेशा स्पीच के लिए बोला था इलोक्वेंट। अब इसमें भी देखो एलओक्यू आ रहा है ना, एलओक्यू इज टॉक, गुड स्पीच इज इलोक्वेंट स्पीच, right? Now when I carefully look here, loquacious is a talker. If I say that he is loquacious, it means he talks a lot, garrulous, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सोलिलोक्वी, टॉक किससे करना है, सोलो, टॉकिंग टू वन सेल्फ इज सोलिलोक्वी, ठीक है। कोलोकियल, देखो यहाँ पे एलओक्यू, कोलोकियल पता है क्या होता है, एक जगह की कोई पर्टिकुलर भाषा। जैसे जब हम कहीं जाते हैं, मान लो एवरी विलेज, एवरी रीजन, एवरी सिटी, उनका ना एक कोई तरीका होता है बात करने का। कुछ शब्द होते हैं जो उन्हीं की भाषा में यूज किए जाते हैं, जो कहीं और नहीं बोले जाते, उसे बोलते हैं कोलोकियल। लाइक certain phrases, certain words, certain expressions that are used in a native language or a regional language is called colloquial, okay? जैसे अगर मैं, आप देखो पंजाब हरियाणा या कहीं भी, तो कुछ एक ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपके अपने अपने गांव में बोले जाते होंगे, जो आपने कहीं और या किसी और ने नहीं सुने होंगे शायद, जो आपके एरिया से ना हो, राइट? सो दैट इज कोलोकियल। सर्कमलोक्यूशन, सर्कम का मतलब होता है सर्कल, पता है ना आपको, सर्कमफ्रेंस, सर्कम यानी सर्कल, और लोग तो हमें पता है टॉक। सर्कमलोक्यूशन मतलब बात को गोल गोल घुमाना, पॉइंट पे ना बोलना, ठीक है। सर्कमलोक्यूशन इज टॉकिंग अराउंड, बीटिंग अबाउट द बुश एंड नॉट टॉकिंग डायरेक्टली, राइट? उसी तरीके से एक वर्ड होता है सोमनीलोक्विस्ट। सोमनी का मतलब होता है स्लीप, इंसोम्निया सुना है ना आपने। सोमनीलोक्विस्ट इज वन हु टॉक्स इन स्लीप, सो वन हु टॉक्स इन स्लीप। इज दैट क्लियर? ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, वेंट्रिलोक्विस्ट हो गया, राइट? सो लॉक टॉक से भी बहुत ज्यादा वर्ड्स जो है आप बना सकते हो। नेक्स्ट आता है एनिमस। एनिमस यानी एनिमेट, जो चीज में सोल, स्पिरिट, माइंड, ये तीन चीज होती है एनिमस। जहां भी आ जाए वहां आपको ऐसे मतलब निकालने। अब कैसे, देखो मैग्नानिमस मतलब वन हु हैज अ ह्यूज हार्ट, जिसका बहुत बड़ा दिल हो, बहुत बड़ी, बहुत महान हो। जो मैग्ना तो पता है ना आपको, मैग्नीफाइंग ग्लास से आता है, लाइक ह्यूज, राइट? सो मैग्नानिमस इज ग्रेट स्पिरिट्स, जिसकी मतलब स्पिरिट बहुत हाई हो, खुले दिल वाला। यूनानिमस, एनिमस आ रहा है, यून यानी यूनिटी, यून मतलब यूनि भी होता है, यूनिसाइकिल, एक पहिए वाली। देखो यू एन आई, यूनि इज वन। यूनानिमस का मतलब एक दिमाग, जिनका दिमाग ये बोले कि हाँ एक ही जवाब है हमारा। अगर मैं बोलूं दे यूनानिमसली गेव द आंसर, यानी एक ही जवाब उन सबने दिया, सो दे आर ऑफ वन माइंड, ओके। वन माइंड का मतलब ये नहीं उनके पास सबके पास एक ही दिमाग है, ठीक है, बट दे शेयर द सेम आंसर। डन?
नेक्स्ट इज pusillanimous. Now pusillanimous means tiny और petty. अब यहाँ भी animals आ रहा है, ठीक है, कमजोर, टाइनी, पेटी, उसको बोलते हैं pusillanimous. डन. इक्वानिमिटी. इक्वानिमिटी बहुत बार आ चुका है सीडीएस में, उसका मतलब होता है शांत रहना, ठीक है. ये EQU होता है इक्वल. एनिमिटी हमें पता है सोल, स्पिरिट या माइंड. इक्वल माइंड यानी जिसका दिमाग हमेशा इक्वल यानी बैलेंस्ड रहे, शांत रहे, दैट इज बीइंग इक्वानिमस और बीइंग हैविंग इक्वानिमिटी. इज दैट क्लियर? आंसर यहाँ पे क्या है? इक्वल माइंड और बीइंग काम, राइट. सो मैग्नानिमस, यूनानिमस और हमारा इक्वानिमिटी, ठीक है. pusillanimous भी डन. बहुत ही कमाल का वर्ड है ये, ग्रेग. ग्रेग यानी ग्रुप. ग्रुप का और ग्रेग का याद रखना. ग्रुप, हर्ड, फ्लॉक, ये सब चीजें हमें आती हैं. सबसे पहले तो ग्रिगेरियस का मतलब क्या होता है? जो ग्रुप में रहना पसंद करे, ठीक है. सोशिएबल, जैसे आपने देखा है गाय, बकरी, ये सब हमेशा ग्रुप में मतलब इकट्ठे रहेंगे, खाना खाने, चारा चढ़ने, है ना, घास चढ़ने करने. दे आर ग्रिगेरियस एनिमल्स. दे ऑलवेज लिव इन ग्रुप्स. दे डोंट लिव अलोन. ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो ग्रिगेरियस. हम अकेले नहीं रहते, हम हमेशा समाज में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, फैमिलीज में रहते हैं. वी आर सोशिएबल. ग्रिगेरियस यानी सोशिएबल, जो सोशल नहीं, सोशिएबल, जो ग्रुप्स में रहना पसंद करे, ठीक है, लोगों में रहना पसंद करे. उसी तरह एक वर्ड आता है एग्रीगेट. इन सारे नंबर्स का एग्रीगेट निकालना जरा, एवरेज. ग्रेग वर्ड यहां भी आ रहा है ना, इनका टोटल, इनका ग्रुप निकालो क्या है, सम. कॉन्ग्रीगेट. कॉन्ग्रीगेट का मतलब क्या होता है? एक जी रह गया यहाँ पे. जब रिलीजियस ग्रुप इकट्ठे बैठा हो, कॉन्ग्रीगेशन बैठी है ये. कॉन्ग्रीगेशन यानी when people of some religion, same religion sit together, that is a congregation. अब इग्रीजियस. इग्रीजियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. इग्रीजियस का मतलब होता है डिस्गस्टिंग. डिस्गस्टिंग क्यों? जो एक ग्रुप से अलग दिखे. अगर सब अच्छे हैं और एक बेकार हो तो ही इज इग्रीजियस, ही इज डिस्गस्टिंग. व्हाई? बिकॉज ही इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ग्रुप. ओके, सो इसको इस तरीके से याद रखो. सेग्रीगेट, यहाँ भी ग्रेग आ रहा है. एक ग्रुप से अलग कर देना. सेग्रीगेशन का मतलब सेपरेशन होता है ना, ग्रुप से किसी को अलग कर देना, दैट इज सेग्रीगेट. इज दैट क्लियर? सो दीज आर योर वर्ड्स फ्रॉम ग्रेग. ओके, ग्रिगेरियस, इग्रीजियस, इसमें दोनों चीजें याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है. कॉन्ग्रीगेशन भी आप याद रख सकते हो, बाकी आपको पता ही हो. लास्ट वर्ड जो हमें है वो है पार. PAR. देखो हम बोलते हैं ना, एट पार है उसका परफॉर्मेंस. पार इज इक्वल. उससे रिलेटेड वर्ड्स क्या है? सबसे पहले देखिए पैरिटी यानी इक्वालिटी. हम बोलते हैं कि यार उसके दिस ऑफिस हैज पैरिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, तो यानी इट मींस दैट इट हैज इक्वालिटी. डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है? इनइक्वालिटी. देखिए पार वर्ड आ रहा है ना. डिस्पैराज का मतलब होता है किसी को अपने इक्वल. डिस मतलब ना, अपने इक्वल ना समझना, अपने से छोटा समझना. डिस्पैराज माने किसी को बिलिटल करना, किसी को अपने से कम समझना, अंडर एस्टिमेट करना, रिडिक्यूल करना, मजाक उड़ाना, ठीक है. और उसके बाद हमारा जो वर्ड आता है पार्ट से, वो है, यानी रिपीट के हो गए बहुत सारे, पैराडॉक्स. ठीक है, इक्वल मीनिंग के जिनको सेम रख देते हैं बट एक डिफरेंट इफेक्ट. इक्वल सेंटेंसेस या वर्ड जिनको साथ रखा जाता है बट डिफरेंट इफेक्ट देते हैं, वो दैट इज अ पैराडॉक्स. ठीक है, तो इस तरीके से और कितने वर्ड्स हैं जो आप पार्ट से ढूंढ सकते हो, या फिर आप बाकी जो भी मैं आपसे पूछते आई हूँ उनसे ढूंढ सकते हो, राइट. तो वो आपने बताना है जरूर. एंड ये हमारा था आज के 10 रूट वर्ड्स. आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे. अगर आपको और भी ऐसे सेशंस चाहिए रूट वर्ड्स के ऊपर डेडिकेटेड, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर आप जितने ज्यादा कमेंट्स करेंगे, मैं और उतनी अच्छी अच्छी मेहनत करके आपके लिए रूट वर्ड्स लेके आऊंगी. टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू एवरीबॉडी. एंड यस, फॉरेन वर्ड्स की आज मैंने क्लास ली थी, जो इंग्लिश में बोरोड वर्ड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस से. वो जरूर देखिए, लाइव सेक्शन में आपको मिल जाएगी. एंड उसकी लिस्ट आप जरूर बनाइए, क्योंकि हो सकता है वो पेपर में आ जाए. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. टेक केयर एंड जय हिंद.